और भाइयों क्या हाल चाल है। वेलकम टू बाउंड्री बैंटर्स। मेरे साथ है मोहित शर्मा, वासु, मदान। और आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। सीरीज खत्म हो गई है भाइयों। क्या कहना है आपका, कैसा रहा? होगी सर, होगी, फाइनली होगी बांग्लादेश की तरफ से। जान बचाई है। उसी दिन हाँ, फ्लाइट ली इन्होंने कि अगले दिन गए बांग्लादेश वाले? आई थिंक उसी दिन ले ली होगी। मैं कहीं हम्म। यहाँ बाय रोड पे गए जान हैं, बचा दी बाय होगी। रोड। बाय बाय रोड। रोड है। अच्छा। बॉर्डर बॉर्डर खुल बॉर्डर गए इनके। टॉप के। बाय रोड पहुंचे भी हैं, बाय रोड गए तो पहुंच पाएंगे। बाय एयर तो पहुंच भी पाएंगे, जो हालात है। हाँ। हालात जो वहां पे हैं वही इनका क्रिकेट में हो गए। पैदल हम्म। पैदल बॉर्डर तो पैदल क्रॉस किया उन्होंने। अच्छा। 3 T20s, 2 टेस्ट। भाई कुछ खास वो लगा नहीं यार इनका। मुझे लगा नहीं कि कहीं कमबैक हुआ है या कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग हुआ है पूरी सीरीज में। इट वाज वन साइडेड राइट फ्रॉम द बिगनिंग। मुझे ऐसा लगा, या इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, बांग्लादेश बहुत खराब हो चुकी है। आई थिंक इंडिया काफी स्ट्रांग हो चुकी है मेरे हिसाब से। ओवरऑल इंडिया टेस्ट में भी देखो, अगर हम टेस्ट से जो सीरीज स्टार्ट हुई है टेस्ट से देखो तो सर इंडिया ने पूरा वन साइडेड रहा है। बस पहला सेशन जो हुआ पहले टेस्ट का, जिसमें इंडिया ने आई थिंक 40 को 4 हो गए थे, जहाँ पे जो लगा था कि भाई इंडिया माइट बी स्ट्रगल। बट उसके बाद जो कमबैक किया है, जो रवि अश्विन और जडेजा ने जो पार्टनरशिप की है, जो हर बार करते हैं वो लोग, बचाया इंडिया को, लेके गए 367 तक। आई थिंक उसके बाद से तो बांग्लादेश कल तक दिखी नहीं सीरीज में कहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम्म। और बांग्लादेश में अब टेस्ट टेस्ट में तो वैसे भी आप कुछ फाइट उम्मीद करते भी नहीं हो बांग्लादेश से। बट यू एक्सपेक्ट देम टू फाइट इन T20s, बट वो भी नहीं हुआ इस बार। टेस्ट क्रिकेट में मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैचेस थे, जो भी मैचेस हुए हैं, उसमें आप बहुत बैलेंस अप्रोच लेके चलते हो राइट। अब क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ऐसा है कि उसमें आपका वो चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। एवरी डे एवरी सेशन यू हैव टू बी कमिटेड। वो बांग्लादेश का मुझे वो उतना लगा नहीं कि वो कमिटेड है हर सेशन में। अगर आप देखोगे पहला टेस्ट तो बहुत हाई स्कोरिंग रहा इंडिया की तरफ से राइट। और बाकी जो बाकी टेस्ट थे वो इतने हाई स्कोरिंग नहीं थे, बट आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि बांग्लादेश इज डूइंग समथिंग इंटरेस्टिंग उस सेशन में, ऐसे पर्टिकुलर में, या कुछ अलग कर रहे हैं या कुछ कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिखा नहीं। और आई थिंक आई मेरे को थिंक मेरे को लगता है कि बांग्लादेश लाइक टेस्ट में, T20 में या वनडे में तीन चार प्लेयर्स पे डिपेंड करती है। उनमें से एक दो प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म चल रहे होते हैं, तो जो एज कम्पेयर टू इंडिया, इंडिया किसी लाइक एक प्लेयर पे डिपेंड नहीं है अभी। तो बांग्लादेश की ये भी प्रॉब्लम है कि वो मुस्तफिजुर, मोहम्मदुल्लाह, शाकिब अल हसन, बस ये तीन चार प्लेयर्स हैं, उन्हीं पे डिपेंड करती हैं। पर वो भी नहीं चल रहे हैं इस वक्त, तो पिच ये में भी कुछ मेन ऐसा प्रॉब्लम। देखने को मिले मिला। पिच में भी कुछ ऐसा था। निवासी यू वर सेइंग समथिंग, सॉरी। नहीं, आई थिंक जो हम बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश के जो प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, जो भी सीनियर्स प्लेयर हैं, जो भी बहुत ही नाम वाले प्लेयर हैं, आई थिंक उनका कोई लेना देना रोल है ही नहीं मेरे हिसाब से। इंडिया इंडिया ने उनको बहुत आउटप्लेड कर दिया। इंडिया बहुत नेक्स्ट लेवल क्रिकेट पे पहुंच चुकी है। आई थिंक बांग्लादेश की बात नहीं, आप इस टाइम चाहे उनकी सीरीज ऑस्ट्रेलिया से करा लो, चाहे इंग्लैंड से करा लो, किसी से भी करा लो, तो इंडिया जो इस सिचुएशन में भी है, जो ब्रांड क्रिकेट खेल रही है इंडिया, आई थिंक हर टीम के लिए खतरनाक है। तो मेरे हिसाब से इंडिया बहुत ही अलग लेवल क्रिकेट खेल रही है, जिसको compete करना बहुत मुश्किल है हर टीम के लिए। सिर्फ हम्म। बांग्लादेश तो वैसे भी हम एक्सपेक्ट नहीं करते, वो भी स्पेशली इन टेस्ट में। हम्म। खास करके एशियन टीम्स बहुत लाइक वो वीक। भी इंडिया में भाई, इंडिया में। हाँ, इंडिया में तो हम्म। भाई आई थिंक 12-13 साल से नहीं हारे हम सीरीज कोई। और शायद तब इंडिया तक में। इंडिया हाँ, में। हाँ। और हम शायद तीन टेस्ट मैच हारे मेरे हिसाब से, शायद 12 सालों में। हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, इंग्लैंड को हराया है, मतलब लगभग सभी टीमों को। नहीं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ ना। एक्चुअली इंडिया में लास्ट 12-13 सालों में शायद 3 मैच हारे मेरे हिसाब से। बट अब ये आई एग्री कि इंडिया ऑब्वियसली आफ्टर आईपीएल और ये सब चीजें, जब जब एक नया रेवोल्यूशन आ गया इंडिया में, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इंडिया की पिचेस वैसी ही। देयर इज नॉट लॉट ऑफ चेंजेस। जैसे हम मूवमेंट देखते हैं ना बॉलिंग में, या इंग्लैंड में जाते हैं वी हैव स्विंग, अगर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं कि हमें बाउंस मिलता है। इंडिया में खुद भी जो ओपोनेंट टीम है वो भी एक्सपेक्ट वही करती है, फ्लैट ट्रैक्स, है ना, स्पिनिंग ट्रैक्स या फ्लैट ट्रैक्स मोस्टली, कुछ मोस्टली ऐसा। स्पिनिंग ट्रैक। हम मोस्टली स्पिनिंग ट्रैक्स अगर आप देखें, है ना। तो
मुझे ऐसा नहीं लगा कि आफ्टर आईपीएल जो रेवोल्यूशन आया है कि उसमें पिचेस में वैसा रेवोल्यूशन आया। इट्स ऑल अबाउट स्पिनिंग ट्रैक्स, वो जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं लगा। आई थिंक अब बदला है कुछ, लास्ट एक दो सीरीज से बदला, नहीं तो इससे पहले तो भाई बहुत ही गड्ढे देते थे हम लोग भी। ऑलमोस्ट बांग्लादेश हम्म। जैसी पिचेस थी हमारी भी, स्पिनर को गड्ढे दे दिए, मैच घुमाई चलो बॉल। पर वो बैट्समैन के रन सारी नहीं बन रहे, सारी स्पिनर जगह को लाइक सारा विकेट सब ले रहे जगह हैं। का एक यूनिक वो है। अब इंग्लैंड में सीम होती है, ऑस्ट्रेलिया में बाउंस, बिल्कुल। साउथ अफ्रीका में बाउंस होता है, तो इंडिया में स्पिन होती है, तो स्पिनर्स के लिए मुझे लगता है कि हमको रवि शास्त्री की माननी चाहिए। रवि शास्त्री का हम्म। कहना है कि पिच को हटाओ गेम से। तो फिर क्या लाओ वहां पे? पिच को हटाओ, पिच पे बात ही नहीं होनी चाहिए किसी टेंट कहीं लगा भी। दें। साउथ अफ्रीका में जाओ तो साउथ अफ्रीका की पिच के हिसाब से बैटिंग करो, हम्म। एक प्लान बनाओ। ऑस्ट्रेलिया में जाओ तो ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से प्लान बनाओ। तो जो टीमें इंडिया आती है तो इंडिया के हिसाब से प्लान बनाए। तो ये ओके। मतलब कि वो प्लान बनाए 2.5 दिन के टेस्ट मैच का। हाँ वो प्लान बनाए 2.5 दिन के टेस्ट मैच का भाई, ढाई कि दिन 2.5 3 दिन तो 2.5 दिन साउथ में खत्म अफ्रीका में करना है भी इंडिया। होता है। बट वो एक आधा मैच हो गया ना भाई। नहीं यार, वो तो अब ज्यादातर मैच चार चौथे दिन तक जाता है भाई। तुम कहीं भी देख ले भाई, चाहे इंग्लैंड देख ले, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका, कहीं भी देख ले। फिर ड्रॉप हम इन तो स्पेन। पिचेस का कॉन्सेप्ट क्यों है, अगर ऐसे ही करना है? मेरे व्हाई दे, वी कैन ब्रिंग ड्रॉप इन पिचेस इंडिया में, व्हाई नॉट? मेरे को लगता है पहले 2 दिन अच्छी पिच होनी चाहिए, तीसरे दिन अगर स्पिन ज्यादा होने लग जाए तो वो बढ़िया है। इंडिया में स्पिन होनी चाहिए, कहीं तो स्पिन हो, स्पिनर्स के लिए कहीं तो कुछ हो। ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, साउथ अफ्रीका में नहीं है, गिन चुन के ये कंट्रीज हैं। पाकिस्तान हम जाते नहीं हैं, वहां पे तो पाटा विकेट विकेट है। वहां बांग्लादेश जाना भी नहीं चाहिए। में बांग्लादेश में पाटा, उससे ज्यादा पाटा है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पाटा है। तो क्या पाटा है। यार इतने कट करना रहना है, मतलब विकेट, पाटा विकेट, क्या पार्ट गया है? पाटा विकेट ही कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, विकेट कट हाँ करनी। ਚੱਲਣ ਚੱਲਣ ਬੰਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਕਰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਜ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। हाँ, चल लेना चल लेना। Moving on, हाँ। तो डिस्कशन। या तो ये बोलो मोहित, गो तो अहेड। मेरे को लगता है अब की क्रिकेट में, जैसे अब बाहर से भी आके प्लेयर्स खेल रहे हैं इंडिया में, तो अब की क्रिकेट में पिच पे लाइक अब ये इतनी बुरी भी नहीं होनी चाहिए जो पाकिस्तान में होती थी, पर पिच एक डिस्कशन बंद होनी चाहिए पिच पे। ओके, तो इजी विन रहा इंडिया के लिए। अगर हम देखें सारी सीरीज, टी20 भी बहुत कुछ ज्यादा वो नहीं था, बट कई प्लेयर्स ने, स्पेशली यंगस्टर्स ने अपना वो जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिला यहाँ पे। वी विल टॉक अबाउट इट। कुछ इम्पैक्ट प्लेयर्स थे हमारी टीम से भी, काफी यंग प्लेयर्स जो आईपीएल में भी हमने देखा है कि दे आर कमिंग बैक, दे आर शोइंग देयर स्किल्स राइट, अब इंटरनेशनल लेवल पे। तो आई थिंक इट्स अ गुड एक्सपोजर फॉर देम, और आगे जो सीरीज होने वाली है उनके लिए भी दे आर गेटिंग प्रिपेयर्ड। वी कैन टॉक अबाउट सम प्लेयर्स जिन्होंने इम्पैक्ट किया है काफी। लेट्स स्टार्ट विद आकाशदीप सिंह। क्या कहना चाहोगे भाइयों, क्या क्या लग रहा है, क्या फ्यूचर लग रहा है? ब्राइट ही ब्राइट है भाई उसका तो, मेरे को लगता है। आई थिंक मोहम्मद शमी इंजर्ड है, तो उसकी जगह अभी उसको मौका दे रहे हैं आकाशदीप को। इससे पहले मुकेश कुमार को भी दिया था, बट आई थिंक जो आकाशदीप ने जो इस सीरीज में दिखाया, जो अच्छी पेस है बंदे के पास, अच्छा बाउंसर, अच्छा एक्शन है उसका, बड़ा लीथल सा एक्शन है उस बंदे का। और लेकिन लॉन्ग टर्म बॉलर लग रहा है वो, जिस हिसाब से उसका एक्शन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्शन नहीं है, बहुत सिंपल सा एक्शन है, और अच्छी पेस है, वो बॉल डाल रहा है। लाइन लेंथ में अच्छा कंट्रोल था उसका, तो मुझे तो भाई वो बंदा लॉन्ग टर्म का लग रहा है, और बहुत इंप्रेस किया उसने टेस्ट सीरीज में भाई मुझे। अब तो शायद न्यूजीलैंड सीरीज में भी उसको सिलेक्ट किया है, तो आई थिंक बंदे ने काफी अच्छा किया यार, आकाशदीप ने। रियली इम्प्रेस्ड। आई एग्री। ऑब्वियसली एक्शन अच्छा है, एज यू मेंशन वासु, बहुत अच्छा एक्शन है उसका। बट असली टेस्ट मुझे लगता है वो तब होगा जब व्हेन ही विल बी प्लेइंग इन अ डिफरेंट कंडीशन, राइट? जैसे बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया में जाके जब हमारी सीरीज है एज यू मेंशन, तो वहां पे पता चलेगा, बिकॉज वहां पे तो बिल्कुल अलग ही बॉल गेम है, इट्स अ डिफरेंट डायमेंशन ऑल टुगेदर, राइट? तो बट या ही हैज अ गुड, इंडिया हैज अ गुड टैलेंट ऑब्वियसली। जो भी यंगस्टर्स आ रहे हैं, जो भी प्लेयर्स आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। आई थिंक ही विल डू गुड। व्हाट डू यू थिंक मोहित? अच्छा बॉलर है, लाइक शामी जैसा एक्शन है उसका, बहुत ही बढ़िया एक्शन है। बड़ा स्मूथ सा एक्शन है, मैंने भी नोटिस किया, हाँ, बहुत स्मूथ सा मतलब शामी एक्शन है। शामी जैसा एक्शन है, शामी का भी हाँ, एक्शन है। तो जो मेरे को लगता है टिपिकल उसको टेक्स्ट बुक एक्शन आगे होता है। मौका, चांसेस मिलेंगे बाहर, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेंगे।
मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया का टूर है, ऑस्ट्रेलिया आ रही है यहाँ पे इंडिया में। क्या वासु क्या लगता इंडिया ऑस्ट्रेलिया जा इंडिया है? इंडिया ऑस्ट्रेलिया जा रही ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, सॉरी। तो मेरे को लगता है आकाशदीप को वहां भी चांस मिलेगा, वहां पे बुमराह वगैरह सब होंगे, तो उसके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा ऑस्ट्रेलिया में भी। है। तो मेरे को उम्मीद तो नहीं लग रही कि विकेट वगैरह लेंगे, पर सीखने को मिलेगा उसको। तो उम्मीद नहीं लग रही विकेट वगैरह लेंगे। हाँ, मेरे को ये लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलेगा। ऑस्ट्रेलिया में इतना नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, हाँ, दिस इज व्हाट यू। परफॉर्म ओके। परफॉर्म है। पर ओके। उसके लिए मतलब एक बढ़िया टूर भी हो सकता है, कोई पता नहीं। बट आई हाँ। थिंक मेरा इससे थोड़ा अलग है, मुझे लगता है कि भाई वो बंदा अगर वो खेलेगा प्लेइंग 11 में तो भाई वो लेगा विकेट। हम्म। क्योंकि जो स्टीव बाउंस उसके पास है ना, जो मैंने इन जितना भी देखा इंडियन इंडियन पिचेस में उसको इतना स्टीव बाउंस मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में तो भाई साहब वो पर अच्छे उड़का देगा, कानों से बॉल निकालेगा वो बंदा। मेरे हिसाब से तो लेगा यार वो मेरे बंदा अगर मेरे वो को खेल रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है शामी वापस, क्या पता वापस आ जाए। नहीं हाँ। शमी इंजर्ड है यार, शमी आई थिंक शमी की जो लेटेस्ट न्यूज थी शायद वो आईपीएल तक इंजर्ड है भाई। ओ अच्छा, तो मैं सोच रहा था कि बुमराह तो शमी और सिराज को खिलाएंगे, तो आकाश शमी तो भी इंजर्ड है। कहीं कहीं मतलब सेलेक्ट ना हो, तो इसलिए। एनी वे हिल गेट सम एक्सपीरियंस, चाहे हम्म। वो विकेट ले या ना ले, उसको ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस हाँ। मिलना तो बहुत बड़ी चीज है। और साथ वहाँ हो की जाएगा ही। कंडीशंस। हाँ, साथ तो जाएगा अगर वो बुमराह के साथ या नेट्स में भी बॉलिंग करता है या एक्चुअल डे पे भी बॉलिंग करता है, तो आई थिंक ही लर्न अ लॉट, क्योंकि पर मुझे बा- एक्शन बढ़िया लगा उसका, मतलब। हाँ, एक्शन बहुत स्मूथ है, नो डाउट अबाउट इट। लेट्स टॉक अबाउट सम बैटर्स। यशस्वी जायसवाल, यंग टैलेंट अगेन। उसकी बहुत द रीजन आई एम वेरी द रीजन आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम इज उसको बहुत नीचे से आया, आई मीन ही बहुत हम्बल स्टार्टेड है। फ्रॉम द वेरी बॉटम, और बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आया, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो बहुत अच्छा कर रहा है अभी। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग आए, क्योंकि सी टैलेंट जो है ऑब्वियसली, एक बंदा जो स्ट्रगल देखता है ना लाइफ में, स्टार्टिंग बॉटम से करता है, वो मुझे लगता है वो लॉन्ग टर्म बहुत आगे जाता है, राइट? तो उसकी बैटिंग अच्छी है, उसका जो द वे ही प्लेज शॉट्स, बहुत ही टेक्स्ट बुक टाइप शॉट्स खेलता है वो, बहुत ही क्लासिक शॉट्स है, कोई ऐसा वो नहीं कि लप्पे मार रहा है, ऐसा लगता ही नहीं है। हम्म। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। तो भाई प्लेयर है सर, तो भाई। और और आई इस थिंक जो सीरीज में आपने भी। हाँ, हाँ सॉरी, गो सीरीज में भी अहेड। आई थिंक जो आपने कहा कि बहुत नीचे से आया है और वो मतलब बहुत नीचे से ऊपर आया, आई थिंक क्रिकेट जो भी अभी खेल रहे हैं वो सब नीचे से ही आए हैं मेरे हिसाब से। कोई यहाँ पे कोई प्रीवियस प्लेयर तो है नहीं हमारी टीम में। बट जो जायसवाल की बात आपने की है, आई थिंक एक प्रोमिनेंट प्लेयर बन गया है वो। हम्म। आप कोई भी टीम को सेलेक्ट करो, टेस्ट वनडे या T20 में, अगर आप ओपन स्लॉट किसी के लिए जो कह रहे हो कि फिक्स है जो ये बंदा होना ही होना चाहिए, वो यशस्वी जायसवाल। आप चाहे तीनों फॉर्म उठा के देख लो अभी इस टाइम। तो बहुत कम टाइम है उस बंदे ने अपने आप को बहुत एक प्राइम मेंबर बनाया अपने आप को टीम का। और कंसिस्टेंट है, मेन उसकी बात है कंसिस्टेंट है। हम्म। और हम्म। उसको पता है कि भाई कहाँ अटैक करना है। आप टेस्ट सीरीज भी उठा के देख लो, उसको पता है कि भाई साहब कैसे अपनी इनिंग फेस करनी है, कब अटैक करना है, किसको अटैक करना है और कहाँ अटैक करना है। मेन मेन बात ये है। ये नहीं कि भाई आया अंधाधुंध घुमाना शुरू कर दिया, लगी लगी तो गए। हम्म। ये उसमें है, और वो तभी वो आप देख लो वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, अभी प्रोमिनेंट प्लेयर है वो यहाँ का। तो भाई जायसवाल तो भाई आई थिंक आने वाले टाइम में, और बहुत कम टाइम में वो, हम अभी फैब फोर की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2-3 साल में ये बंदा फैब फोर में जगह ले लेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ रिटायरमेंट्स भी हमें देखने को मिल सकती हैं बड़े प्लेयर्स की, जो कि एक फैक्ट है, बिल्कुल राइट? जो कि एक फैक्ट बिल्कुल। है। आप देखो, जैसे रोहित शर्मा है, विराट कोहली है। आई हेट टू से इट, बट लेट्स फेस इट, राइट? अभी थोड़े टाइम बाद कुछ रिटायरमेंट्स हमें देखने को मिलेंगी, तो अब पीछे एक बफर रखना इट्स ऑलवेज अ गुड ऑप्शन फॉर एनी नेशन। हमने श्रीलंका का डिक्लाइन देखा है, क्योंकि उनके एक साथ ही काफी अच्छे प्लेयर्स चले गए थे, उनके पास वो बैकअप था ही नहीं, कुछ अच्छे प्लेयर्स उन्होंने बनाए ही नहीं जो उनको कंटिन्यू कर सकें वो लेगेसी। तो आई थिंक इवन आई विद पाकिस्तान एज वेल। या आई मीन इट गोज राइट, लाइक दैट। और यशस्वी जायसवाल और जो जैसे प्लेयर्स हैं, आई थिंक इट्स अ गुड बैकअप प्लेयर्स फॉर द लेगेसी टू कंटिन्यू, राइट? मुझे मुझे क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल, लाइक यशस्वी जायसवाल हो गया, शुभमन गिल हो गया, इंडिया हमेशा दो तीन बैट्समैन, अगर उनको लगता है कोई रिटायर होने वाला है, तो एक बैकअप जरूर होता है इंडिया के पास। यशस्वी जायसवाल
तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है। सुमन शुमन गिल तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है। तो एक दो प्लेयर होते हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, मतलब फ्रेंच मेंबर होते हैं टीम के। तो मुझे यशस्वी जायसवाल मुझे लगता है काफी इंडिया के पास काफी टाइम से लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन लाइक ओपनिंग पेयर में बहुत, सौरव गांगुली के बाद कोई था ही नहीं मेरे ख्याल से। लाइक शिखर शिखर धवन था। धवन। शिखर धवन था। गौतम गंभीर था, उसके बाद कौन? शिखर धवन। शिखर धवन भी था, हाँ शिखर धवन को, गब्बर को कैसे बोल सकते हैं, ठीक है ठीक। तो शिखर धवन के बाद लगा लो। हाँ, दो उसके हजार बाद कुछ पंद्रह ऐसा दिखा दो नहीं। हजार पंद्रह हाँ। सोलह के बाद तो वो भी बहुत कम खेला है, लाइक हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। तो मेरे को लगता है कि वो उसकी कमी थी, तो यशस्वी जायसवाल बहुत बेस्ट ऑप्शन है। लाइक ऐसे तो नहीं बोल सकते नेक्स्ट विराट या नेक्स्ट रोहित, वो बहुत बड़ा अभी प्लेयर तो बन, नहीं है। टाइम विल टेल, फुल टाइम नहीं विल टेल ना। ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, वो बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा खुद के उसमें, कि वो हम्म। यशस्वी जायसवाल का नाम खुद अलग से लिया जाएगा। मेरा ये प्रेडिक्शन है। ओके। ओके। मूविंग ऑन। सेवियर्स की बात कर लेते हैं। फील्डिंग में या बॉलिंग में अश्विन जडेजा का नाम हमेशा आता है। दे आर सेट टू बी सेवियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। जब भी कोई ट्रबल होती है, जब कोई भी इंडिया एवरी टाइम। ट्रबल, कभी भी इंडिया ट्रबल में होता है, दीज टू गाइज शो अप, अश्विन और जडेजा। अगेन काफी अच्छी बॉलिंग की अश्विन ने, अगेन राइट, सेवियर। और जडेजा तो ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट प्लेयर रहते ही है, चाहे अपनी फील्डिंग से हो, चाहे अपनी बॉलिंग से हो, चाहे उनका पार्टिसिपेशन रहता है, बैटिंग से भी उनका पार्टिसिपेशन रहता है। पर मुझे ऐसा लगता है डाउन द लाइन अभी 3-4 सालों से उनकी बैटिंग में उतना वो दिख नहीं रहा। मे बी वो उतना फ्लो नहीं रहा मेरे हिसाब से, बिकॉज ऑब्वियसली। बट मुझे लगता है वो कहीं कहीं कोई भी सिचुएशन हो, ये प्लेयर्स, दोनों प्लेयर्स, दे कैन मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट। पर वो जहां पे जरूरत होती है वहां पे, अभी हाँ। लास्ट बांग्लादेश सीरीज में टेस्ट में वहां पे जरूरत थी चलने की, तो वो चले, तो दोनों चले। और उसको रिटायर भी नहीं होने दे रहे अश्विन को। उसको ले होना आते भी नहीं चाहिए, मतलब हैं। अभी उसको ले जब आते तक हैं। बढ़िया जब तक बढ़िया कर रहे उसको हैं रिटायर क्यों हो? उसको पकड़ के ले आते हैं बेचारे हाँ। को, जब फिर एकदम से तो निकाल देते हैं, फिर उसको ले आते हैं। तो उसका पार्ट टाइम क्रिकेट चल रहा है और फुल टाइम यूट्यूब चल रहा है, तो फेयर इनफ। वासु, योर कमेंट्स। आई थिंक जो जडेजा की बात कर रहे थे आप, तो जडेजा की परफॉर्मेंस में तो डिक्लाइन आया ही था, बल्कि वो T20 में तो होना ही था हम्म कि उनको रिटायरमेंट लेनी ही पड़नी थी, क्योंकि बहुत ज्यादा डिक्लाइन आ गया था T20 में। बट टेस्ट में एंड इवन दो इन वनडेज, आई थिंक जडेजा जो छह नंबर पे या कभी 7 नंबर पे जो जो बैटिंग प्रोवाइड करता है, आई थिंक उसका अभी कोई तोड़ है ही नहीं है। जडेजा टेस्ट, स्पेशली इन टेस्ट में जडेजा बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करता है, 6 नंबर या 7 नंबर। इवन दो अश्विन एज वेल, ये दोनों। और अभी की बात नहीं है ये बांग्लादेश सीरीज की बात नहीं है, ये अभी 4-5 साल हो चुके हैं। हमने ये इंग्लैंड में भी देखा है, हमने ये ऑस्ट्रेलिया में भी देखा है कि टॉप ऑर्डर इंडिया का हमेशा फेल होता था, मोस्ट ऑफ द टाइम। और यही 3-4 प्लेयर थे। इवन दो लास्ट में आके इंग्लैंड में हमने देखा था कि बुमराह और शमी ने संभाला था लॉर्ड्स में, हम्म। 50 किए थे दोनों ने। तो आई थिंक ये लोअर ऑर्डर की जो बैटिंग इंप्रूव हो रही है इंडिया में स्पेसिफिकली, आई थिंक इट्स आउट ऑफ द वे। और ये और बहुत। हाँ जी। मुझे लगता है कि यार अश्विन इज वेरी स्मार्ट प्लेयर इन द सेंस कि वो बैट भी कर लेता है। कौन भूल सकता है जो इंडिया और पाकिस्तान का T20 हुआ था, रिमेम्बर, जो वो लास्ट बिल्कुल बॉल था, बिल्कुल बिल्कुल। जो उसने छोड़ी है वो बॉल, राइट। सर वो प्रेजेंस ऑफ हीज माइंड, मतलब प्रेजेंस वो ऑफ जो है ना, माइंड में। सैल्यूट है। हाँ, वो आई 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 एग्री कि मतलब ऑब्वियसली एक एज के बाद आप वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते, राइट। आप यंग आते हो टीम में, आपसे के साथ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आप अच्छा परफॉर्म करते हो और लोग एक्सपेक्ट करते हैं आप अच्छा परफॉर्म करो, राइट। बट डाउन द लाइन जब आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं, आपकी एज हो रही है, तो आप उतना वो नहीं इम्पैक्ट डाल सकते। बट अश्विन एक ऐसा प्लेयर है विद प्रेजेंस ऑफ हिज माइंड, इंडिया कैन यूटिलाइज दिस प्लेयर इन क्रिटिकल कंडीशंस एंड दे आर यूजिंग इट। एंड दे आर यूजिंग जहां इट वेरी मौका वेल। मिल रहा है, जहां हाँ। मौका मिल रहा है वो कर रहे हैं भाई। और हाँ, वो टी कर रहे हैं। ट्वेंटी और में टी ट्वेंटी हाँ, में रिटायर होना बनता था उनका, क्योंकि T20 जिस स्पीड से ग्रो कर रही है। किसकी बात और कर रहे हो आप? जडेजा की? जडेजा अश्विन दोनों। अच्छा। हम्म, अश्विन तो जिस यार काफी टाइम हो गया, अब तो मतलब 2 साल हो गए। हाँ, मतलब अब जिस वो पार्ट स्पीड टाइम ही खेल रहे हैं, आई गेस। 22 में जिस हो गए थे। स्पीड से T20 ग्रो कर रही है उस हिसाब से वो इवॉल्व नहीं कर रहे हैं गेम के साथ। तो उनका रिटायर होना बनता है T20 में, एज कम्पेयर टू टेस्ट में तो वो
इम्पोर्टेंट प्लेयर है इंडिया के लिए। वो ऑस्ट्रेलिया भी जाएगा, न्यूजीलैंड में भी खेलेगा। तो और मेरे ख्याल से वो उसकी परफॉर्मेंस भी बढ़िया थी। इंडिया बाहर भी ऐसा नहीं है कि वो इंडिया में ही चलता है अश्विन, बाहर भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है उसकी, बहुत बढ़िया स्टैट्स हैं उसके, मतलब सेम पिच पे भी। तो मेरे को लगता है कि वो इम्पोर्टेंट प्लेयर है, 1-2 साल तक तो टेस्ट में वो रहेगा इंडिया के साथ। या और ऑस्ट्रेलिया में भी आई थिंक ही इज गोना मेक अ बिग इम्पैक्ट ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे। और वो पहले भी करके हटा है, और ऑस्ट्रेलिया के सामने वो हैवी लीथल। तो अश्विन एंड जडेजा बोथ अगर वो खेल टफ रहे हैं भी टीम है, में, हाँ आई मीन प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑस्ट्रेलिया में तो टीम में आई तो एम टफ है। आई एम बिग फैन ऑफ हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। और वो बैटिंग भी कर लेता है जब इंडिया की सिचुएशन होती है कुछ ऐसी खराब, तो ही कैन बैट टू। तो बहुत बहुत देखना पड़ेगा कि क्या। आई एम वेरी होपफुल, आई एम सिरा वेरी प्लेयर है, सिरा या प्लेयर। अतक रही हुई है। जरा बेजा बेजा। भेजा भेजा एंड कराती कराता है। है, एंड हाँ। कराती, कोके चढ़ते। सिरा दैट्स प्लेयर व्हाई कह सकते हैं, सिरा प्लेयर। को अब लेजेंड्स की बात कर लेते हैं जो हमारी टीम में है। लेजेंड्स, द लेजेंड्स, द गोट्स ऑफ ऑल टाइम, विराट ओजीज। कोहली एंड द ओजीज, द बैड गाइज। नॉट बैड गाइज, आई वुड से विराट कोहली जिसको कहते हैं बैड गाय, बट रोहित शर्मा को भी असली बैड गाइज किंग, कह सकते असली हैं। या किंग, वो असली किंग। गार्डन में घूमेगा तो वी हाँ। ऑल नो द तो अब उनका क्या लग रहा है सिचुएशन अभी। ऑब्वियसली उनको क्रिटिसाइज भी करेंगे तो बहुत गालियां पड़ेंगी, ये तो एक फैक्ट है। द वे दे आर, द रिकॉर्ड्स दे होल्ड। और बट लेट्स फेस इट, जो मैं पहले भी बात कर रहा था, लेट्स फेस इट अभी। आई थिंक बोथ आर इन देयर व्हाट मिड 30s, 35, 34 बोथ। 35, एंड 36। हाँ, तो एक एवरेज प्लेयर की एज इज व्हाट, अनलेस यू आर playing, unless you are Pakistani, you can play for like 50 years, 60 years, but अगर हम एवरेज प्लेयर की बात करें, दे रिटायर अराउंड 38, 39, 36, 37 मैक्स, मैक्स इतनी मैक्स 40। हाँ, ये इस टाइम में वो रिटायर हो जाते हैं, ऑब्वियसली अनलेस यू आर पाकिस्तानी। तो अह, क्या लग रहा है आपको, उनका फ्यूचर क्या देखते हो आप द गोट्स का? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इतना क्रिटिकल होने वाली बात ही नहीं कोई। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है, चाहे वो कोहली हो चाहे रोहित हो, आई थिंक रोहित ने अलग ही चीज सोच ली है अपने लिए। अब उसको कुछ स्टैट से, अपने स्टैट से यार अपने नंबर से लेने देने नहीं। रोहित का तो एक ही माइंड सेट है कि भाई मेरे को स्टार्ट देनी है, चाहे जैसी हम्म। मर्जी एक स्टार्ट दूं, चाहे वो टेस्ट है चाहे वो वनडे है। इवन तो लास्ट हमने T20 में भी देखा हमने, उसका एक ही मोटिव है कि भाई स्टार्ट देंगे गंदे वाली, खोल कर रखो तो अगली टीम। उसको हम्म। कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई मेरा 100 बन रहा है या मेरा 200 बन रहा है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से अगर हम रोहित की बात कर रहे हैं तो रोहित का तो ऐसा है नहीं। हाँ ठीक है, हम कभी कोई बात कर लेते हैं कि भाई स्कोर होनी चाहिए, 100 होना चाहिए या 80s 90s ऐसा होना चाहिए, बट आई थिंक बट जो वो कर रहा है, एक स्टार्ट मिल जाए, एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मिल जाए वो टीम के लिए, आई थिंक वो बेटर है मेरे हिसाब से। तो वो सही जा रहा है उसमें, कि या वो 100 मार ले कभी, या 300 मार ले, या वो 50 मार ले या 20 मार ले। वो रियल और में रही धागा खोल बात, देते हैं रियल में धागा खोल देता है भाई। बॉल का। वो सिर्फ अपने लोगों की नहीं ग्राउंड में करते, वो जो दूसरी टीम के बंदे भी घूम रहे होते हैं ना ग्राउंड में, तो हम्म। उनकी भी मावे नहीं कर देते हैं भाई। और विराट कोहली का तो केस भाई मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, जो जो पहले वो उसकी न्यूज होती थी विराट कोहली की कि भाई हर तीसरे मैच में या चौथे मैच में सेंचुरी है, वो अभी नहीं हो रही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई इतना क्रिटिकल होने वाली बात है भी नहीं कोहली के लिए। वो कर लेगा भाई, कैचअप कर लेगा, वो जितना भी है उसका वो सब सब कवर कर लेगा भाई वो बंदा। और कोहली को भी देख लो भाई, जब इंडिया को जरूरत है जो से भी आप इंपॉर्टेंट मैचेस उठा लो लास्ट में जो होंगे, वो बंदे ने परफॉर्म किया भाई, तो जितना मर्जी हम्म। प्रेशर हो, और चेज में तो भाई उसका कोई मुकाबला नहीं, जैसे वो चेज मुकाबला ही करता नहीं है है, भाई। जैसे बिल्कुल आई थिंक धोनी के बाद वही है बंदा जो चेज को जिसे कह सकते हैं, जो चेज कर सकता है। मतलब धोनी को कहते हैं ना फिनिशर, तो वो बिल्कुल चेज करता है। ये तो बिल्कुल। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। वो तो सर हमको गंदी आदत लग गई है कि भाई हर कोहली का तीसरी इनिंग में 100 आ जाए या 150 आ जाए। हाँ, वो एक्सपेक्ट बार ही और बहुत हाई कर दी है ना, उसने एक्सपेक्टेशन ही बहुत हाई कर दी है। स्टैंडर्ड्स ही बहुत हाई हैं सर वो वाले। हाँ हाँ। और वो अब नहीं कंपैरिजन पूरा कर होगा। रहे हैं लोग बाबर आजम से, ये सब कंपैरिजन करते हैं, अरे बट दे डोंट नो उसका कि कंपैरिजन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता बाबर है। आजम। सर वो तो बात मेरे हिसाब से अगर हम भी छेड़ लेना तो हम पे बेइज्जती है भाई, हाँ, वो अगर तो हम है वो बात। टॉपिक छेड़ ही ले। सही बात है, सही बात है। वो लेट्स वो लेट्स वो बढ़ाया है, पाकिस्तान प्लेयरों ने बढ़ाया है, हसन अली वगैरह प्लेयर्स ने बढ़ाया है उसको
कि हाइप बाबर क्रिएट कर कर रखे लेगा, हैं। सुपरमैन है वो कर लेगा, किंग कर करनी लेगा। पड़ती भाई उनको भी, भाई उनको भी ठीक करनी है, पड़ती है भाई। जितना चाटोगे उतना टीम में होगे वो तो है ये। उनको भी अपनी जगह बनानी है ना टीम में, तो तो इट यही है। मेक्स सेंस फॉर देम। और बनी तब भी नहीं। हाँ यार, ज्यादा बन गई। अब वो बात रही नहीं है यार। अब एवरीथिंग इज ब्रॉडकास्टेड, राइट? आपका जो भी है सब कुछ, आपकी परफॉर्मेंस ऐसा तो है नहीं कि आप क्लोज्ड डोर्स में कर रहे हो। द वर्ल्ड इज वॉचिंग यू, आपकी हर मोमेंट वर्ल्ड वॉच करता है। आप जो भी बोलते हैं इंटरव्यू, पीपल आर वॉचिंग एक्चुअली। तो जैसे वो परफॉर्मेंस तो आपकी दिखेगी पिच पे, हाँ, तो जितना आप बातें जो प्रेशर मर्जी कर लो। विराट कोहली रोहित शर्मा के ऊपर है, लाइक बिलियन हम्म। लोग क्रिकेट देखते हैं इंडिया में, ठीक हम्म। है। और जब विराट कोहली परफॉर्म नहीं कर रहा, तो कितने मीडिया हाउसेस, कितने लोगों ने उसका लाइक क्रिटिसाइज किया कि नहीं चल रहा है अरे ये, बहुत बैश किया, अनुष्का ठीक को है। बैश किया बहुत। एटलीस्ट वो 50-50, 50-30-40 ये बना रहा था, ऐसा नहीं कि वो चल नहीं रहा था, मतलब हाँ। कंप्लीटली 20 पे आउट हो गए, 70 बॉल खेली 30 पे आउट हो गए, ऐसा हाल नहीं था उसका जैसा अभी बाबर आजम का है। तो हम्म। पर बट आई थिंक फिर भी उस यार बहुत उस बड़ा डिफरेंस है इंडिया में और पाकिस्तान में। जब विराट का आई थिंक बैट पैच चल रहा था तब भी क्रिटिकल थे लोग, मीडिया भी क्रिटिकल थी, बट इतनी नहीं थी जितनी पाकिस्तान में है भाई। पाकिस्तान में तो कच्चे खोल देते हैं भाई। ये तो है। हाँ, पर ओ उनका भाई साहब। माइंडसेट बहुत अलग है, रोहित तो शर्मा यार, विराट कोहली का माइंडसेट बहुत सेट है। फिर आप ये भी तो देखो ना कि अगर इंडिया का देखें, अगर विराट कोहली खेल रहा है, उसको रिप्लेस करने के लिए इतने प्लेयर्स नहीं है हम्म, इंडिया में उस इतने लेवल के, प्लेयर नहीं है एज उस कम्पेयर टू लेवल के। पाक। हाँ हाँ, उस लेवल के नहीं है ना, अगर पाकिस्तान में देखें हाँ अगर। क्योंकि अगर उनका कोई इतना, मुझे नहीं लगता जो, जैसे जिसे कहते हैं कि बहुत ही टॉप का प्लेयर, ऐसा नहीं कि उनकी टीम में प्लेयर्स नहीं आए हैं, लेकिन अगर आज की सिचुएशन देखें तो उनमें कोई ऐसा टॉप का बैट्समैन नहीं दिखने को मिलेगा। ब्रायन सब लारा जैसा, सबसे सचिन बड़ा तेंदुलकर इशू जैसा, सबसे बड़ा इशू जो है विराट वो कोहली है जैसा, तो वो डोमे- इजीली रिप्लेसेबल है। हाँ मेरा ये मानना है। तो उनकी बैशिंग ज्यादा होती है। हाँ, मेरा ये मानना है कि ये इसलिए है क्योंकि उनका डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं है, जीरो है उनका डोमेस्टिक। हाँ। इंडिया में डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत बड़ा है, रणजी ट्रॉफी हो गया, दिलीप ट्रॉफी हो गया, एक हम्म। प्लेयर्स, फिर आने। बड़े बड़े प्लेयर्स भी खेलते हैं उनको कि हमारी टीम में कम बैक हो जाए, टीम में हम्म। सिलेक्शन हो जाए वापस, तो वो रणजी ट्रॉफी खेलने जाते हैं वापस। और कि करप्शन भी नहीं है इतनी हाँ, एज कम्पेयर टू क्रिकेट में आपका नहीं है। हाँ पर्ची पर्ची सिस्टम चलता है ना वहाँ पे, किसी का हाँ हाँ बेटा है जी, बड़े प्लेयर का हाँ बेटा है तो चलो ये भी खेल लेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, यहाँ पे मतलब आप हाँ। एक पॉइंट तक चला भी सकते हो पर्ची सिस्टम, एक दो मैच खेल लोगे, पर हाँ। परफॉर्मेंस नहीं होगी तो वो, बट वो अनलेस आप पर्ची अर्जुन लगा। टाइटल तेंदुलकर, फैंस हो। यार अगर अर्जुन अगर तेंदुलकर एक एग्जांपल है यार। हाँ। सचिन तेंदुलकर कितना बड़ा प्लेयर है इंडिया में। अर्जुन तेंदुलकर, मौका मिला होगा ऑब्वियसली अपने डैड की वजह से, अब हमें नहीं पता, या अपने टैलेंट की वजह से, तो वो लेकिन टीम ऐसा में नहीं है कि सीधा ही तो आया प्लेड नहीं, फॉर इंडिया। वो बॉल हाँ। बॉय था, मतलब वो हाँ। बॉलिंग करता था वहां पे, लाइक हाँ। नेट नेट बॉलर था मुंबई इंडियंस हाँ। का। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसके वो डैड है तो कुछ इम्पैक्ट तो होगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगा हम्म, बिल्कुल। ऑब्वियसली यू आर अ सन ऑफ सचिन तेंदुलकर यार, सचिन तेंदुलकर तो गॉड है ना क्रिकेट के, जो हाँ कहते हैं। हाँ, तो अगर उनका बेटा खेल रहा है तो ऑब्वियसली देयर इज एन इम्पैक्ट, लेकिन कुछ वैसा नहीं है कि वो एकदम से इंडिया टीम में आ गए रणजी को हाँ, स्किप करके, वैसा नहीं हुआ। अभी अभी नहीं आया वो, अभी तो डेब्यू। तो लेट्स एंड दिस। बहुत बढ़िया लगा यार, बांग्लादेश को इंडिया, इंडिया ने बांग्लादेश को आराम से हरा दिया, कोई ज्यादा उतना था नहीं। अब देखते हैं सर लुकिंग नेक्स्ट फॉरवर्ड क्या। टू नेक्स्ट सीरीज न्यूजीलैंड। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, एंड होपफुली 3 टेस्ट मैचेस। हाँ, वो भी और इंटरेस्टिंग होगा आई थिंक। किसके साथ, न्यूजीलैंड के साथ है ना? एक न्यूजीलैंड के वीडियो साथ पहला स्पेशल नॉन। पाकिस्तान पे भी बनती है, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान मैच पे, करते हैं भाई, एक, करते हैं भाई, उनपे तो बहुत बनती है भाई। ठीक है, क्या भाई कर मैं, रहा है। हाँ 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 एक हाँ हाँ बनती है, एब्सोल्युटली। मतलब एक क्रिकेटिंग एनालिसिस करते हैं हम कि भाई क्या हो रहा है यार इंग्लैंड सीरीज। गाइस कमेंट सेक्शन में उनका बताओ भाई आप एनालिसिस नहीं नेक्स्ट होगा, वीडियो उनका किस में लिसिस चाहते हो। ही होगा भाई। हाँ, क्या करो भैया। मैं तो कह रहा हूँ कि गाइस जो देख रहे हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ आप क्या देखना चाहते हो इंडिया, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान वीडियो में, और अपने कमेंट्स करो ताकि या सिर्फ ये, पाकिस्तान पे ही। यार पाकिस्तान पे यार, हाँ। वी हैव लॉट ऑफ फन पाकिस्तान पे। तो लाइक प्लीज करो, कमेंट लाइक करो, करो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो, करो, कमेंट शेयर करो, करो, शेयर करो, और and keep watching, keep liking, keep subscribing Boundary Matters. Thank you, everyone. थैंक यू। सी यू नेक्स्ट टाइम।